मैं नीरज त्यागी क्लासेस से आज क्लास 10th चैप्टर ट्रायंगल के 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं उन्हें लेकर आया हूं। उन क्वेश्चंस की हेल्प से मैं आपको इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट बताऊंगा, जिससे कि आपको एग्जाम में इनके इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट यूज करना है और आप क्वेश्चंस को इजीली सोल्व कर पाए। चलिए देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चंस आपका PYQ यानी कि CBSE 2024 में आया हुआ है। इस चैप्टर में केवल 2 ही कॉन्सेप्ट है जिन कॉन्सेप्ट पर आपको काम करना है और उन कॉन्सेप्ट की हेल्प से आप क्वेश्चंस को चैप्टर्स के इजीली कर पाएंगे। यहां देखते हैं नंबर 1 आपका आता है BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। यहां से क्या है कि यहां पर एक ट्रायंगल दिया हुआ होगा और ट्रायंगल के एक साइड के पैरेलल एक साइड दे रखी होगी। ये साइड इस साइड के पैरेलल ये लाइन दे रखी होगी और ये बाकी 2 साइड को कट कर रही होगी। ये जरूरी नहीं है कि ये इसी तरह से हो, ये इस साइड के पैरेलल भी लाइन को ड्रॉ कर सकता है। चलिए देखते हैं, बाकी तो हम चीजें बताएंगे, केवल ये तो आपका एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस बेस्ड आपकी वीडियो बन रही है, तो हम कॉन्सेप्ट को थोड़ा थोड़ा बताते चलेंगे, एक्सप्लेन करते चलेंगे। इसको आप, क्योंकि थेल्स मैथमेटिशियन ने इसको बताया था, इसको थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। नेक्स्ट सेकंड है सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। और सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल 3 क्राइटेरिया पर डिपेंड करती है, AA और AAA, यानी कि एक ट्रायंगल्स के एंगल दूसरे करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल्स के एंगल के अगर इक्वल है तो आप उसको, अगर तीनों एंगल इक्वल हैं तो सिमिलर बोल सकते हैं, 2 एंगल अगर इक्वल है थर्ड ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाता है। नंबर सेकंड है SSS, अगर करस्पॉन्डिंग साइड सेकंड ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड्स के क्या हो, प्रोपोर्शनल हो, इट मींस उनका रेशियो इक्वल हो। बीच बीच में बताएंगे इसको, तो वे भी क्या हो जाते हैं, प्रोपोर्शनल हो जाते, वे भी क्या होते हैं, सिमिलर हो जाते हैं अगर 3 ट्रायंगल की साइड दे रखी हैं तो, ट्रायंगल की तीनों साइड दे रखी हैं तो। नेक्स्ट SAS, अगर ट्रायंगल की 2 साइड दे रखी, साइड का रेशियो देते हैं और उनके बीच का एंगल A अगर इक्वल हो, करस्पॉन्डिंग एंगल, तो हम उनको सिमिलर कह देते हैं। चलिए देखते हैं यहां पर क्या है। इस प्रॉब्लम में आपको सिमिलर प्रूफ करना है कि ट्रायंगल EAB और ट्रायंगल ECD, इन दोनों ट्रायंगल्स को आपको प्रूफ करना है कि दोनों सिमिलर हैं। और सिमिलर प्रूफ करने के लिए हमारे पास 3 ही क्राइटेरिया हैं, AA और AAA, यानी कि एंगल चेक करेंगे। नंबर सेकंड आपका SSS, यानी कि साइड चेक करेंगे। नंबर थर्ड SAS, यानी कि 2 साइड और बीच का एंगल चेक करेंगे, इंक्लूडेड एंगल चेक करेंगे। चलिए देखते हैं, अगर ये सब चीजें हम बता पाए, इन तीनों से हम बता पाए तो सिमिलर बता पाएंगे। क्राइटेरिया में कम से कम चीजें देखकर हम ट्रायंगल को सिमिलर बता सकते हैं। चलिए देखते हैं। इस फिगर में सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन करने के 3 स्टेप होते हैं। नंबर 1 आप ये चेक करते हैं कि उसमें गिवन वैल्यूज क्या है। स्टेप नंबर 1 में आपको ये चेक करना होगा, यू हैव टू बी चेक इन दिस क्वेश्चन या एवरी क्वेश्चन कि वो उसमें गिवन क्या है। सबसे पहले हमने गिवन वैल्यूज देखा इन द गिवन फिगर, एक फिगर गिवन थी और इस फिगर में ये जो साइड के रेशियो गिवन दे रखे थे, EA कौन सा, ये वाला, E/EC यानी कि ये वाला, ठीक है, इक्वल EB ये साइड अपॉन ED यानी कि ये साइड। यहां पर आपने देखा, यहां पर आपने 2 ट्रायंगल्स बने, एक ट्रायंगल को नाम दे दिया मैंने 1 और एक ट्रायंगल को नाम दिया मैंने 2। एग्जाम में ये 1 2 2 ट्रायंगल हैं, दोनों ट्रायंगल के बीच में कंपैरिजन है। चलिए देखते हैं, ये गिवन है और फिर क्या कहा, प्रूव दैट। स्टेप नंबर 2 में आपको ये देखना होगा कि क्वेश्चंस में क्या प्रूफ कराया है या क्या फाइंड किया कराया रहा है वो। तो जो फाइंड और प्रूफ में से कोई एक चीज होगी वो स्टेप नंबर 2 में देखनी है। स्टेप नंबर 3 आपको यह बताता है कि इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन होगा, जो सॉल्यूशन वे होगा, वो आपको ये बताएगा 3rd स्टेप में आपको करना क्या है। चलिए देखते हैं, यहां से देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये गिवन है, सबसे पहले एग्जाम में हम यही लिखेंगे, गिवन दैट इन द गिवन फिगर इन अ ट्रायंगल EAB, जिसे भी आपको इन 2 ट्रायंगल्स जिन्हें भी सिमिलर प्रूव करना, इन 2 ट्रायंगल्स EAB एंड ट्रायंगल ECD, दोनों ट्रायंगल में जो दे रखा है वो लिख देंगे। क्या दे रखा है, EA/EC इक्वल टू EB/ED।
आप ये देखेंगे इस ट्रायंगल की कौन कौन सी साइड, ई ए और ई बी ये यूज की गई हैं, ये रही, ये ई ए और ई बी ये ऊपर है, ये एक साइड में ले आते हैं ई ए अपॉन ई बी, बाकी इसको हम दूसरी साइड में ले आते हैं ई सी अपॉन ई डी। आपने ये देखा कि ये टू साइड्स का रेशियो इक्वल दे रखा है, यानी कि इसकी साइड का रेशियो इसके साथ, यानी कि आप वैसे देख सकते हैं या आप ऐसा भी देख सकते हैं कि यहां से ये साइड दे रखी है, ठीक है, इसमें ये साइड और ये साइड दे रखी है, या आप इससे भी देख सकते हैं, आप देखा ई ए के साइड इस साइड के रेशियो के साथ दे रखा, सिंगल टिक किया मैंने जिस पर, ये फिर ई बी ये डबल टिक कर रहा हूं मैं, ये इसके साथ दे रखा है। तो यानी कि जो साइडें दे रखी है जिनका रेशियो दे रखा है उनके बीच का एंगल देखेंगे, ये और ये कैसा है, वर्टिकल अपोजिट एंगल। एंगल ही क्यों चेक किया, क्योंकि थर्ड साइड दे नहीं रखी, अगर थर्ड साइड दे रखी होती तो ट्रिपल एस हम यूज कर सकते थे। एंगल उसमें इसमें साइड का रेशियो दे रखा है, एंगल नहीं दे रखे सारे, तो डबल ए और ट्रिपल ए को हम नहीं चेक करेंगे, ट्रिपल एस को इसलिए चेक नहीं करेंगे, थर्ड साइड नहीं दे रखी। हमारे पास एक बचता है एस ए एस, टू साइड का रेशियो दे रखा है जैसा कि यहां दे रखा था, और आप फिर उसके बाद इंक्लूडेड एंगल देखेंगे, उन साइड के बीच का एंगल, उन साइड के बीच का एंगल है ई। तो यहां से क्या कहेंगे, ये फर्स्ट स्टेप में हमने गिवन लिखा। सेकंड स्टेप में हमें ये देखना है, देन वी हैव टू प्रूव दैट, ये प्रूफ करना है ट्रायंगल ई ए बी सिमिलर टू ट्रायंगल ई सी डी। अब सिमिलर के लिए हमें एस ए एस के पास जाना पड़ेगा, यानी कि इंक्लूडेड एंगल। तो यहां पर देखेंगे एंगल ए ई बी इक्वल एंगल ए ई बी और ये सी ई डी कैसे है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। कैसे है ये, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो बाई एस ए एस, ये टू साइड्स हैं और उसके बाद ये एंगल है, क्राइटेरिया, सिमिलरिटी ऑफ क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी। तो क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ई ए बी सिमिलर टू ट्रायंगल ई सी डी, यानी कि ये ट्रायंगल इसके क्या हुआ, सिमिलर हुआ। तो इस तरह से हम ये कॉन्सेप्ट को क्वेश्चंस को करते हैं। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया था, इन द गिवन फिगर, ये फिगर दे रखी थी जो मैंने कलर दिखा रखा है ऊपर, ए बी सी इज ए ट्रायंगल इन विच, इस ट्रायंगल में ए डी ई पैरेलल टू बी सी, ये दिया गया है। ये क्वेश्चन भी सीबीएसई में 2023 में आया हुआ है। तो यहां से देखते हैं AD इक्वल टू एक्स है, AD इक्वल टू एक्स है, DB इक्वल टू एक्स माइनस 2 है, AE इक्वल टू एक्स प्लस 2 है, EC इक्वल टू एक्स माइनस 1 है। तो आप देख रहे हैं अगर ये साइड इसके पैरेलल है, साइडों के बीच में कुछ मिसिंग है जो हमें फाइंड करना है, तो बीपीटी से ही फाइंड होगा। तो यहां देखते हैं, सिंस DE पैरेलल टू BC, DE पैरेलल है BC के, तो ये छोटा वाला पार्ट, इस छोटे पार्ट के रेशियो लेंगे AD देन बाय BPT से AD अपॉन DB इक्वल AE अपॉन EC। अब इनकी वैल्यू जो गिवन वैल्यूज थी वो यहां पुट कर देंगे, x अपॉन x माइनस 2, x प्लस 2 अपॉन x माइनस 1। इसके बाद इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x माइनस 1, x माइनस 2, x प्लस 2, ऐसे हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद अब हम इनको सोल्व करेंगे। केवल यहां से देखेंगे x स्क्वायर माइनस एक्स, लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई, राइट साइड में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर इट मींस 4, a माइनस बी a प्लस बी, a माइनस बी a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर इट मींस 4 स्क्वायर। एक्स को हमें फाइंड करना, तो एक्स वाली साइड एक साइड ले आएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और ये माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, यहां पर रहा माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 4, एक्स की वैल्यू आपकी क्या है 4। इस तरह से हम बीपीटी का यूज करना सीख गए, इस तरह से हम सिमिलरिटी ऑफ क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी भी सीख गए। तो अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन चाहिए, आपको लगता है कि मेरे पढ़ाने का मेथड आपको बेस्ट लगा है,
आपको समझ में आया है, एक एक कॉन्सेप्ट समझ में आया है। हर क्वेश्चन के साथ आपको कॉन्सेप्ट ट्रिक सिखाऊंगा जिससे कि आप 100 मार्क्स पर जाएंगे। 100 मार्क्स यानी कि आपका 100 मार्क्स मिलेंगे अगर आपने ये क्वेश्चन अच्छे से कर लिए हैं तो। और आपको इस तरह के क्वेश्चंस आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में यस लिखें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। जय हिंद, जय भारत।